नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है तो हमें भी जुड़ जाना चाहिए, सभी को जुड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचे। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है कुछ ही लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनके प्रियजनों की डेथ हो गई है और वो उनको बहुत प्यार करते हैं, है ना। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं अपने प्रियजनों को, उनके लिए ये पितृपक्ष की पूजा है ना। इस ग्रुप का नाम है पितृपक्ष। ग्रुप का नाम सुन ले, जब आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब आप क्या बोलेंगे? पितृपक्ष ग्रुप में हमें जुड़ना है। ठीक है, ये 17 तारीख को होगा। इसका समय जो है 8:15 सुबह है। 8:15 सुबह। ये ग्रुप में हम क्या करेंगे और कैसे हम पितृपक्ष में जो है वो पूजा करेंगे अपने पूर्वजों के लिए, हमसे जो बिछड़ गए हैं उनके लिए। और ये कैसे काम करेगा, यहाँ मैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल बताता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर आप इस नंबर पे वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करें, वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करें और फोन कॉल भी नहीं करें, नहीं तो आपका नंबर उसी समय ब्लॉक हो जाएगा और आप ग्रुप से रह जाएंगे। आप समझें पितृपक्ष की पूजा मतलब क्या है ना। आप सभी को पता होगा पितृपक्ष की पूजा क्या होती है। ब्राह्मण को बुलाओ, जो स्वादिष्ट और टेस्टी खाना है वो बनाओ, ठीक है, कौओं को खाना खिला दो और जो है ब्राह्मण को खाना खिला दो और खूब सारा जो आप दान देना चाहते हो वो दान दे दो। ये हो गया पितृपक्ष। ये बिल्कुल ही अलग है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कहीं भी कोई भी 1% सच्चाई नहीं है, समझ लें। 1% सच्चाई नहीं है। ठीक, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। उससे पहले एक उदाहरण दूं ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएं। मान ले कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, वो बॉम्बे में है। ठीक है, मेरी बहन है, वो बॉम्बे में है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बहन जो है आज के दिन जो है एक टेस्टी खाना खाए, शाही पनीर या कुछ भी, वो टेस्टी खाना खिलाऊं, है ना। बॉम्बे में मेरी बहन है, उसको मैं टेस्टी खाना खिलाऊं। तो क्या मैं यहाँ ब्राह्मणों को बिठाकर वो टेस्टी खाना खिलाऊंगा और वो खाना मेरी बहन तक पहुंच जाएगा? क्या मैं ब्राह्मणों को दान देकर वो खाना जो है मेरी बहन तक पहुंच जाएगा? ऐसा कोई उपाय है? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? आप कहेंगे आपकी बहन तो बॉम्बे में है। खाना किसी भी रेस्टोरेंट, ऑनलाइन रेस्टोरेंट से पहुंचाया जा सकता है। ठीक, अब हम इसे समझें। जो हम कर रहे हैं, हम जब अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दान देना, खाना खिला देना, ब्राह्मणों को बुलाना। क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है उनके प्रति हमारा प्रेम, उनके प्रति हमारी भावना। ये महत्वपूर्ण है। अगर आपके दिल में उनके प्रति प्रेम है, बहुत प्रेम है और उनकी जो है केयर करने की भावनाएं हैं, तो आप ये काम ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम पितृपक्ष की पूजा कैसे करेंगे, हम पितरों के लिए क्या करेंगे, वो मैं इस यहां क्लियर कर रहा हूं। कोई भी साधक जो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, वो ग्रुप ज्वाइन करने के बारे में बाद में ये ना पूछे वहां पर कि मेरे को इस बारे में बताएं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और पूछते हैं मेरे को इस बारे में बताएं, तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ये वीडियो में इतना जो मैं बोल रहा हूं ये आपकी जानकारी के लिए ही बोल रहा हूं, ठीक है, तो अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। हम पितृपक्ष में जब हम पूजा करने बैठेंगे 8:15 पर, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, मेरे साथ जुड़ के वो पूजा करेंगे। उस पूजा में क्या करेंगे? उस पूजा में पहले तो हम अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, पहले तो अपनी आत्मा को जगाएंगे, क्योंकि दूसरे की आत्मा तक पहुंचने के लिए अपनी आत्मा तो जागी होनी चाहिए ना। एक बेहोश आदमी एक बेहोश आदमी और एक होशपूर्ण आदमी के पास कैसे जा सकता है? अगर मैं बेहोश हूं, पूरी तरह से बेहोश हूं और आप होश में, तो मैं आपके घर कहां से आ जाऊंगा? तो पहले तो अपनी आत्मा को हम जगाएं, ठीक है, और फिर उस भाव से उनको एकदम सामने पाएं, उनको सामने रखें और फिर उनके लिए मंगल कामनाएं करें कि वो जहां भी हैं सुखी हैं, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। और ये भावनाएं आप जब मेरे साथ प्रयोग करेंगे तब आप जानेंगे ये भावनाएं काम करती हैं, ऐसे ही नहीं है।
जितने साधक मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ऊर्जा मेडिटेशन करा है, ठीक है, जितने मेरे साथ साधक जुड़े हैं जिन्होंने ऊर्जा दूसरों को दी है, वो ये बात समझ सकते हैं कि ये ऊर्जा वहां तक जाती है और वो काम करती है। अब इसका दूसरा पहलू भी समझें। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और मर जाने के बाद वो आकाश में वेट करता है कि पितृपक्ष में आप पूजा करेंगे और उसको कुछ पुण्य मिलेगा या उसको कोई फायदा होगा, ये बात भी बिल्कुल बेकार है। इस बात को भी मैं नकार रहा हूं। हाँ, अभी अभी किसी की डेथ हुई हो 4 महीने पहले, 9 महीने तक आप उसके साथ ये कर सकते हैं, मगर 9 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। 9 महीने के बाद वो व्यक्ति जो मरा है उसका सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। अब जो हम पूजा करेंगे उस पूजा का असर कैसे होगा, इसको समझें। जब हम ऐसी भावनाएं उनके प्रति व्यक्त करेंगे और अपना प्रेम देंगे, तो वो अगर किसी मुसीबत में पड़ भी रहे हैं या किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, तो ये आपसे बहती हुई ऊर्जा उनको मुसीबत से निकाल देगी, जिसे हम दूसरी भाषा में दुआ कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं। तो ये दुआ और प्रार्थना जो है उनको मुसीबत में निकाल देगी। क्या ये झूठ है? आप सोच सकते हैं क्या ये झूठ है? मैं आपको बताऊं, ये झूठ नहीं है। आपके अपने जीवन में कितनी बार ऐसी समस्या आई जिसमें से निकलना मुश्किल था और आप यूं करके निकल गए, आराम से निकल गए यूं करके। कैसे? बड़ी सी बड़ी मुसीबत में आप आराम से निकल गए, आपने सोचा भी नहीं कि ये कैसे हो गया। ये सिर्फ यही साइंस है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जिनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहीं दुआ करी होगी, कोई प्रार्थना करी होगी, जिसके कारण आप उस मुसीबत से आराम से निकल गए। जहां एक नॉर्मल आदमी आत्महत्या कर सकता है, नशे में डूब सकता है, वहां आपने ये दोनों काम नहीं करे और आप मुसीबत से निकल गए। इस तरीके से हम पितृपक्ष की पूजा करेंगे। पितृपक्ष की पूजा में क्या चीज चाहिए, इसे समझ लें। पितृपक्ष की पूजा में आपको एक प्लेन पेपर चाहिए, ध्यान से समझें। एक प्लेन पेपर चाहिए, उस प्लेन पेपर पे आपको ओम लिखना है, ठीक है। ओम सभी हिंदू धर्म के लोग जानते होंगे, हिंदू जाति के लोग। आपको ओम लिखना है और ओम लिखने के बाद उस शीट को, उस पेपर को अपने सामने पृथ्वी पर रखना है और पृथ्वी पर रखने के बाद उस पर कुछ फूल चढ़ाने हैं। गुलाब के फूल हो सकते हैं और कोई भी फूल हो सकता है, वो फूल चढ़ाने हैं। और फिर हमें अपनी साधना करनी है, अपने भीतर उस चैतन्य को, उस शक्ति को जगाना है और उस शक्ति के जागने के बाद उनके लिए हमें प्रेयर करनी है, ताकि वो जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, आनंदित हो, ज्यादा खुश हो और ज्यादा अच्छे जीवन को जी पाए। यह है पितृपक्ष की पूजा। मैं इसमें करूंगा, आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। 17 तारीख को 17 तारीख को 8:15 पे ये पूजा होगी। 12 तारीख ग्रुप में लास्ट डेट है। आपको कुछ पैसे नहीं देने, ये फ्री है। अगर आपका मन करता है नहीं कुछ पैसे देने चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, तो जो भी आपके पितृ हैं उनके नाम से आपको जो अच्छा लगे वो आप दान कर सकते हैं, मगर मेरा दान से कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरे को कुछ भी नहीं देना है। हाँ, आपको अगर अपने पितरों से प्रेम है तो जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आगे जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, 12 तारीख, 12 सितंबर लास्ट डेट है। 12 सितंबर के बाद आप नहीं जुड़ पाएंगे। 17 सितंबर को 8:15 पर साधना होगी और 9 बजे तक ये साधना खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, ये नंबर है नीचे, आमीन आकाश का ये नंबर है। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि हमें किस ग्रुप में जुड़ना है, पितृपक्ष। बस हमें पितृपक्ष में जुड़ना है। और आपको क्या भेजना है, आपको अपना वीडियो भेजना है। समझ ले, आपको अपना वीडियो भेजना है, ठीक है ना। आपका शुभ नाम क्या है और मुझे जो है अपने पितरों के लिए गुरुदेव के साथ या आमीन जी के साथ या आचार्य आमीन के साथ मुझे जुड़कर ये पूजा करनी है। पितृपक्ष ग्रुप में जुड़ना है। ठीक, क्या नाम है, क्या शहर है, वो सब, और वीडियो ऑडियो आप देंगे। समय बहुत कम है, आज 2 तारीख है, ठीक है। 12 तारीख, सिर्फ 10 दिन बीच में है। तो आप वीडियो देंगे तो ही एक्सेप्ट होगा, ऑडियो देंगे, राइटिंग देंगे, कुछ भी करेंगे वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा और आप इस सुनहरे मौके से चूक जाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।